हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्राज आईएएस। हमारे इंडियन पेंटिंग्स के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज सबसे पहले हम बात करेंगे पहाड़ी पेंटिंग्स के बारे में। और जो ये पहाड़ी पेंटिंग्स है, ये नाम से ही काफ़ी क्लियर हो रहा है, ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में जो हिल रीजन्स हैं वहाँ पे ये पेंटिंग्स पाई जाती हैं। ये वहाँ पे फ्लोरिश हुई थी इन 17th to 19th सेंचुरी। और अगर प्रेजेंट डे इंडिया की बात की जाए तो जो ये पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स है ये फ्लोरिश हुआ था हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में, जम्मू कश्मीर के कुछ रीजन्स में जैसे कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और पंजाब के कुछ ऐसे रीजन्स जो हिमाचल प्रदेश के साथ जिनका बॉर्डर लगता है। तो जो ये पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है ये वहाँ पे फ्लोरिश हुआ था। अब हुआ क्या था कि एक टाइम पे जो ये पहाड़ी एरिया है ये सारा, ये छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में बटा हुआ था। और इन स्टेट्स को राजपूत रूलर्स जो थे वो रूल करते थे। और जो ये राजपूत रूलर्स थे वो जो ये आर्ट वर्क है पेंटिंग का, उसको काफ़ी ज़्यादा वो पैट्रनाइज करते थे। और जो ये पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है ये उन्हीं के टाइम पे फ्लोरिश हुए थे। जो मेजर स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स है, अगर पहाड़ी स्कूल की बात की जाए तो उनके मेजर सब स्कूल्स की बात की जाए तो उनमें से एक है बशौली, दूसरा गुलेर, फिर कांगड़ा और चौथा गढ़वाल। सबसे पहले बात करेंगे बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में। जो ये बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये डेवलप हुआ था अंडर द पैट्रनेज ऑफ किंग कृपाल पाल इन द 1678 टू 95 एडी के टाइम पे। और जो ये बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है इसमें हमें परफेक्ट कंजंक्शन देखने को मिलता है ऑफ फोक आर्ट ट्रेडिशन अलोंग विद मुगल टेक्निक। मतलब कि उस टाइम पे क्या था, जब नादिर शाह ने इन्वेजन किया इंडिया में मुगल्स के टाइम पे, तो जो ये पेंटर्स थे तो दे वर वेरी मच, उनको जो उनका लाइवलीहुड था तो उसको एक तरह का थ्रेट बन गया था। एज अ रिजल्ट जो ये पेंटर्स थे ये साथ के जो हिल रीजन्स थे वहाँ वहाँ पे एस्केप हो गए थे। और यहाँ के जैसे कि अगर बशौली की बात की जाए, बशौली हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, तो यहाँ के जो रूलर थे उन्होंने इन पेंटर्स को काफ़ी पैट्रनाइज किया। एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे ये स्कूल फ्लोरिश हुआ। बशौली स्कूल की बात की जाए तो उसमें प्राइमरीली येलो, ब्राउन और ग्रीन कलर्स यानी कि बहुत ब्राइट कलर्स इन पेंटिंग्स में देखने को मिलते हैं। इधर आप विजुअल में भी देख सकते हैं। और इन पेंटिंग्स के अगर थीम्स की बात की जाए तो उनमें नेचुरल थीम्स यानी कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, लैंडस्केप थीम्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा इन पेंटिंग्स में देखे जाते हैं। और अग्रेसिवनेस ऑफ फेस एक मेजर फीचर है इन पेंटिंग्स का। अग्रेसिवनेस ऑफ फेस मतलब कि इमोशंस की हम बात की जाए तो इमोशंस को बहुत इलेबोरेटली इन पेंटिंग्स में शो किया जाता है। बशौली स्कूल में जो फेमस एक पेंटर हुए हैं उनका नाम है देवीदास। ये जो किंग हैं, किंग कृपाल पाल, उनके टाइम पे ये पेंटर थे और इन्होंने उसको काफी पैट्रोनाइज किया है। देवीदास की एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है जिसका नाम है रास मंजरी, यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे ये पूछ सकती है। और दूसरे जो एक पेंटर इस स्कूल से बिलोंग करते हैं उनका नाम है मंकू, और उनकी पेंटिंग का नाम है गीता गोविंद। उसके बाद गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग। जो इस स्कूल है इसमें जो मेजर सबसे मेजर आर्टिस्ट की बात की जाए तो पंडित सेन ये मेजर आर्टिस्ट थे इस स्कूल ऑफ पेंटिंग के। और इस पेंटिंग में एक मेजर फीचर आप देख सकते हैं, इधर इस विजुअल में भी आप देख सकते हैं कि अगर बशौली स्कूल में बहुत ब्राइट कलर्स यूज किए जाते थे तो गुलेर स्कूल में बहुत डल रखा जाता था इन पेंटिंग्स को। इनमें बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स नहीं यूज किए जाते थे, बहुत डल से कलर्स इन पेंटिंग्स में यूज किए जाते थे। और ये इनकी जो पेंटिंग्स थी बहुत डेलिकेट फीचर्स इन पेंटिंग्स के वीमेन में हमें देखने को मिलते हैं। जबकि जो बशौली स्कूल था उसमें जो हीरोइंस की पेंटिंग्स अगर आप उनकी बात करें तो बहुत अनहैप्पी और पैशनेट हीरोइंस उनमें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे बहुत कंपोस्ट, बहुत पॉइज्ड हीरोइंस हमें गुलेर स्कूल ऑफ पेंटिंग में देखने को मिलती हैं। ये हमने ऑलरेडी बात की कि जो कलर्स यूज किए जाते हैं बहुत डल, सॉफ्ट और कूल कलर्स यूज किए जाते हैं, ज्यादा ब्राइट कलर्स इन पेंटिंग्स में यूज नहीं किए जाते हैं। फेमस आर्टिस्ट इस स्कूल के हैं मंकू, नैनसुख, रामलाल और गुरसहाई। इन पेंटर्स के बारे में याद रखना, इन आर्टिस्ट के बारे में इनका नाम जरूर याद रखना, प्रीलिम्स में आ सकता है। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। जो ये कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये माना जाता है कि गुलेर स्कूल का जो एक बेटर वर्जन इस पेंटिंग को माना जाता है। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात की जाए तो सबसे ज्यादा फेमस स्कूल उसमें से कांगड़ा स्कूल ही है। और ये
फ्लोरिश हुआ था इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 18th सेंचुरी अंडर द राइन ऑफ ड्यूरिंग द राइन ऑफ राजा संसार चंद। और नेचुरल सीन्स इन पेंटिंग्स में बहुत ज्यादा फेमस है। इधर आप देख सकते हैं बहुत इस विजुअल में ग्रीनरी इतनी ज्यादा दिखाई हुई है, तो मतलब के जो लैंडस्केप जो फीचर्स हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो एक बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करते थे इन पेंटिंग्स में। उसके बाद गढ़वाल स्कूल, ये जो गढ़वाल किंग थे पृथ्वीपाल शाह, उनके टाइम पे ये फ्लोरिश हुआ था। उनके जो दो कोर्ट पेंटर्स थे श्यामनाथ और हरदास, उन्होंने इस स्कूल को, इस स्टाइल को ज़्यादा डेवलप किया था। इसमें भी हमें जो मेजर सीन्स हैं वो है माउंटेन्स के, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सीन्स हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और एक और जो पेंटर इस गढ़वाल स्टाइल में फेमस है, उनका नाम है मौलाराम। और मौलाराम की अगर पेंटिंग्स की बात की जाए तो उनमें मेजर थीम्स हैं मस्तानी, हिंदोला और गोवर्धन पेंटिंग्स इनके थीम्स में सबसे ज्यादा फेमस हैं। पेंटिंग्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, इस पेंटिंग की बात की जाए तो मिडीवल इंडिया में इन पेंटिंग्स में राजस्थानी और मुगल स्टाइल का हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। ये जो पेंटिंग्स हैं इनके 3 सब पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, एक बुंदेलखंड, दूसरा मालवा और तीसरा ग्वालियर स्कूल, सेंट्रल स्कूल ऑफ पेंटिंग में हमें देखने को मिलते हैं। बुंदेली स्टाइल की अगर बात की जाए तो ये राजा वीर सिंह जो कि जहांगीर के कंटेम्प्रेरी थे, उनके टाइम में ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था। और सेंट्रल इंडिया में जो दत्ता और ओरका जो पैलेसेस हैं, इन एरियाज के जो पैलेसेस हैं, उनकी वॉल पेंटिंग्स में सबसे अच्छे एग्जांपल्स हमें बुंदेलखंड स्कूल ऑफ पेंटिंग के देखने को मिलते हैं। और इन पेंटिंग्स के अगर थीम्स की बात की जाए तो सबसे फेमस जो थीम्स है वो है रागमाला, नायका भेड़ा, नायका भेदा और तीसरा है बारामास। रागमाला, ये नाम से ही काफी क्लियर हो रहा है कि क्लासिकल जो स्कूल है उसके जो वेरियस रागाज हैं उनके साथ ये पेंटिंग रिलेट करती है। नायका भेदा मतलब कि जो एक इन पेंटिंग्स में एक हीरोइन के अलग अलग उसके जो इमोशंस हैं उनको डिफाइन किया गया है इन पेंटिंग्स में। और 12 मास मतलब के जो 12 सीजन्स हैं, 12 महीने हैं साल के, उन ये मेजर थीम है इस पेंटिंग का। उसके बाद जो अदर मेजर स्टाइल्स हैं, मेजर थीम्स हैं इस पेंटिंग के, वो हैं अमरुशतक, गीता गोविंद, रामायण और चौथा है दुर्गा पाठ। ये मेजर थीम्स रहते हैं बुंदेली स्कूल ऑफ पेंटिंग में। और इनका जो बैकग्राउंड है वो आप इधर इस विजुअल में भी देख सकते हैं, बैकग्राउंड ज्यादातर डार्क कलर का इन पेंटिंग्स में यूज किया जाता है। मालवा स्कूल, जो ये मालवा स्कूल है ये फ्लोरिश हुआ था 12th to 14th सेंचुरी में। दिस इज मेजरली रिलेटेड टू जैनिज्म। और मिडिवल फेज में आते आते इसमें सेंट्रल इंडिया और पर्शियन एलिमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। हाँ, एक जो मेजर इसमें एक जो मेजर चीज है वो ये याद रखना कि इनमें जो बहुत ही ब्राइट कलर्स यूज किए जाते हैं और बोल्ड लाइंस इनमें यूज की जाती हैं, जो मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग है। इधर आप देख सकते हैं इस लेफ्ट साइड पे इस विजुअल में भी कि बहुत ब्राइट कलर्स इन पेंटिंग्स में यूज किए जाते हैं। और इनमें जो बहुत ही एक फेमस पेंटिंग्स की बात की जाए तो कल्पसूत्रा और नियामत नामा जो स्क्रिप्चर्स हैं उनकी पेंटिंग्स मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में बहुत ज्यादा फेमस हैं। और उसके बाद बात की जाए ग्वालियर स्कूल की, तो ये फ्लोरिश हुआ था अंडर द पैटर्नेज ऑफ तनवर डायनेस्टी। राजा मान सिंह के टाइम पे ये ज्यादा फ्लोरिश हुआ था। और जो ग्वालियर के माना टेम्पल है और गुजरी पैलेस है, वहां पे इनके सबसे अच्छे एग्जांपल्स ग्वालियर स्कूल ऑफ पेंटिंग के देखने को मिलते हैं। इन पेंटिंग्स की जो फीमेल डांसर्स हैं वो बहुत लाइवली होती हैं। और जो ग्वालियर स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये माना जाता है कि दीज आर द फाउंडर्स ऑफ मिडिवल स्टाइल ऑफ रागमारा सीरीज ऑफ पेंटिंग्स। उसके बाद बात करेंगे कुछ डेक्कन स्टाइल और साउथ इंडियन पेंटिंग्स के बारे में। जो पेंटिंग्स साउथ इंडिया की हैं तो उनमें जो चोला डायनेस्टी पेंटिंग्स हैं, चोला डायनेस्टी की बात करें तो उनकी जो पेंटिंग्स है दीज आर मेजरली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राकृत स्टाइल। और इसमें कुछ अजंता के एलिमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। चोला डायनेस्टी वो लॉर्ड शिवा को बहुत ज्यादा बिलीव करती है, तो इसलिए चोला डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं जैसे कि बृहदेश्वर टेम्पल हो गया और या फिर गोंगाई कोंडा चोलापुरम का जो टेम्पल है जो राजेंद्र वन ने बनाया था, इनमें हमें लॉर्ड शिवा की जो इमेजेस है वो देखने को मिलती हैं। याद रखना लॉर्ड शिवा को नटराज भी बोला जाता है। और नटराज की जो पेंटिंग्स हैं वो इस चोला डायनेस्टी में बहुत ज्यादा फेमस है। विजयनगर पेंटिंग्स की बात की जाए तो हम्पी का विठला, कांचीपुरम का वरादराज और वेल्लोर का जलकंठेश्वरा जो टेम्पल है वो बहुत ज्यादा फेमस साइट्स हैं विजयनगर पेंटिंग्स की।
और इसमें द आर्ट ऑफ डेकोरेटिंग विद कलर्स और इनमें शार्पनेस ऑफ आउटलाइंस, ये कुछ मेजर फीचर्स हैं विजयनगर स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स की। ये 18th 16th टू 18th सेंचुरी में ज्यादा फ्लोरिश हुआ था। और जो मेजर टाउन्स हैं जो ये विजयनगर पेंटिंग्स हैं, ये जो विजयनगर किंगडम है ये सारा ही साउथ इंडिया जैसे कि कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, केरला के भी कुछ पार्ट्स, तो यहाँ इन सभी रीजन्स में विजयनगर पेंटिंग्स हम देख सकते हैं। और जो पेंटिंग्स 16 टू 18 सेंचुरी में ज्यादातर जो पाई गई हैं वो पाई गई हैं तमिलनाडु के कुछ 3 रीजन्स में, तिरुपराकुन्नम, और दूसरा है श्रीरंगम और तीसरा है थिरुविरूर। ये तीनों तमिलनाडु के रीजन्स है और यहाँ पे इन पेंटिंग्स को देखा जा सकता है। केरला पेंटिंग्स ये 16th टू 18th सेंचुरी से बिलोंग करती हैं और इनमें जो मेजर पेंटिंग्स हैं वो है कथकली और कलाम ए जुथु। कलाम पेंटिंग्स ये बहुत फेमस पेंटिंग्स हैं, ये केरला की फोक पेंटिंग्स हैं और इन पेंटिंग्स को जमीन पे, ग्राउंड पे जो वहाँ के डाइटीज हैं, जैसे कि जो केरला के लोग हैं, जो साउथ इंडियंस हैं, वो लॉर्ड मुर्गना में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और गॉडेस काली की जो पेंटिंग्स है वो जमीन पे बनाई जाती हैं इस आर्ट में। और द ग्लिम्स ऑफ केरला आर्ट ये देखी जा सकती है इन पद्मस्वामी पैलेस, मिंदरा के पुरम कृष्णा टेम्पल और तीसरा है थिरुपरायार श्री राम टेम्पल में। डेक्कन पेंटिंग्स ये 15 टू 17th सेंचुरी में ज्यादा फ्लोरिश की हैं और ये चीज याद रखना कि जो डेक्कन स्कूल है उसमें हमें मुगल स्कूल का इन्फ्लुएंस बहुत कम देखने को मिलता है। डेक्कन स्कूल में हमें ईरानियन हो गया, ओटोमन हो गया, साउथ इंडियन स्कूल जो कल्चर है वो देखने को मिलता है, जबकि जो मुगल स्कूल है उसमें हमें ईरानियन और नॉर्थ इंडियन स्टाइल्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये चीज याद रखना कि डेक्कन स्कूल में मुगल जो स्कूल है उसका इम्पैक्ट बहुत कम देखने को मिलता है। बाकी जो बाकी स्कूल्स हैं जैसे ईरानियन हो गया, साउथ इंडियन हो गया, वो हमें इन्फ्लुएंस काफी देखने को मिलता है। डेक्कन स्टाइल प्राइमरीली डिवेल्प्ड इन बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा सल्तनत के टाइम पे। उसके बाद मुगल स्टाइल, ये चीज याद रखना कि जो मुगल स्टाइल है वो ईरानियन स्टाइल का कंटेम्प्रेरी है, इसलिए जो मुगल एम्परर्स थे उन्होंने बहुत सारे ईरानियन आर्टिस्ट को अपने कोर्ट में रखा था और जो मुगल स्टाइल है उसमें हमें ईरानियन एलिमेंट्स तो देखने को मिलते ही हैं, साथ में हिंदू स्टाइल के एलिमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। और जो मुगल स्टाइल है दिस इज बेस्ड ऑन नेचुरलिज्म, मतलब इनमें हमें लैंडस्केप थीम्स हो गए, प्लांट एनिमल बर्ड्स के थीम्स हो गए, ये बहुत ज्यादा मुगल स्कूल में देखने को मिलते हैं। ये मुगल स्कूल हाईली सेक्युलर है क्योंकि हमने ऑलरेडी बात की कि इसमें ईरानियन एलिमेंट्स हो गए, हिंदू एलिमेंट्स हो गए, मुस्लिम जो कल्चर है उसके एलिमेंट्स हो गए, वो सब हमें देखने को मिलते हैं। ह्यूमन पोर्ट्रेट्स हमें मुगल स्कूल में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब बात की जाए अलग अलग जो मुगल रूलर्स हुए हैं उनकी, तो सबसे पहले बात करते हैं बाबर की। बाबर ने अब जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है बाबरनामा, उसमें उन्होंने अपनी पेंटिंग्स की फॉन्डनेस के बारे में काफी लिखा है। उन्होंने एक पेंटर है जिसका नाम है बिहजाद, अपनी ऑटोग्राफी में उनके बारे में भी मेंशन किया है। और ये चीज याद रखना कि उन बाबर ने लिखा है कि जो ये बिहजाद हैं उनको डिफिकल्टी, ही हैड सम डिफिकल्टी इन पेंटिंग द चिन ऑफ ए क्लीन शेवन यंग मैन। तो ये बाबर ने एक इंसिडेंस लिखा है बिहजाद से रिलेटेड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आ सकता है। और दूसरे जो पेंटर के बारे में बाबर ने मेंशन किया है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, उसका नाम है शाह मुजफ्फर। प्रीलिम्स के लिए ये जो पेंटर्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस मुगल रूलर के टाइम पे कौन सा पेंटर था और उन्होंने कौन से स्पेसिफिक कोई पेंटिंग बनाई थी। उसके बाद बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं जब इंडिया में शेरशाह सूरी जब रूल कर रहे थे तो हुमायूं ईरान में थे, पर्शिया में थे, और पर्शिया में जो दो मेजर पेंटर्स हैं अब्दुल समाद और मीर सैयद अली, तो जो हुमायूं थे वो बहुत ज्यादा इन दोनों से इन्फ्लुएंस हुए थे। एंड एज अ रिजल्ट जब हुमायूं इंडिया में एम्परर बन के आए तो उन्होंने इन दोनों को अपना कोर्ट पेंटर्स बना लिया था, अपने कोर्ट में आर्टिस्ट रख लिया था, अब्दुल समाद और मीर सैयद अली को। उसके बाद दास्तान आमिर हमजा और मसीर उल उमरा और हमजा नामा, ये जो स्क्रिप्ट्स हैं
ये भी बहुत हाईली इन्फ्लुएंस्ड थी बाय दिस आर्ट। एंड जो अमीर हमजा की स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी है जो ये रिप्रेजेंट की हुई हैं कॉटन के कैनवस पे। उसके बाद की जाए अकबर के टाइम के पेंटिंग्स की, तो अकबर के टाइम पे जो ये पेंटिंग्स थी, जो आर्ट था, ये काफी ज्यादा फ्लोरिश हुआ था। अकबर ने एक स्पेशल कारखाना भी बनवाया था, एक डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग बनवाया था इन पेंटर्स के लिए, अंडर द सुपरविजन ऑफ मीर सैयद अली एंड अब्दुल समाद खान। उसके बाद जहांगीर की बात की जाए तो जहांगीर हिमसेल्फ बहुत अच्छे पेंटर थे और उन्होंने इन पेंटर्स को काफी ज्यादा पैटर्नाइज भी किया था। और जहांगीर ने जो अकबर ने कारखाना बनवाया था उसको ट्रांसफर कर दिया था टू द फोर्ट ऑफ इलाहाबाद, और इसको अकारीजा नाम का एक पर्सन था, एक पेंटर था, उसको हेड बनाया था इस जो ये कारखाना था, पेंटिंग कारखाना उसका। और अबुल हसन ये अकारीजा के बेटे थे, वो जहांगीर के फेवरेट आर्टिस्ट थे। और जहांगीर की जो ऑटोबायोग्राफी है तुजुक जहांगीरी, उसमें उन्होंने अबुल हसन के बारे में भी मेंशन किया है, उनको काफी प्रेज भी किया है। जहांगीर के टाइम पे विमेन को भी पेंटर्स रखा जाता था, इस कारखाने में एम्प्लॉय किया जाता था। और ये चीज याद रखना कि उसके कुछ फेमस पेंटर्स की बात कर लेते हैं जहांगीर के टाइम के। सबसे पहले उस्ताद मंसूर, ही वॉज एन एक्सपर्ट इन पेंटिंग बर्ड्स एंड फ्लावर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना, और ये याद रखना कि ही वॉज एन एक्सपर्ट इन पेंटिंग बर्ड्स एंड फ्लावर्स। उनकी जो फेमस पेंटिंग्स है उनके नाम है तुर्कक एंड बाज। उसके बाद बिशन दास, ये भी एक बहुत ही ट्रेंड आर्टिस्ट थे जहांगीर के टाइम पे। और ये याद रखना कि जहांगीर ने इनको पोर्ट्रेट बनाने के लिए भेजा था शाह अब्बास, पर्शिया के जो रूलर थे उनका। उसके बाद फारूक बेग की जो पेंटिंग्स की एक सीरीज है उसका नाम गुलशन एल्बम है। और इन जो ये पेंटिंग्स हैं उसमें जो एक मेजर पेंटिंग है उसका नाम है बास अ यंग प्रिंस, ये बहुत फारूक बेग की एक फेमस पेंटिंग है। उसके बाद मनोहर, उन्होंने जहांगीर का पोर्ट्रेट बनाया था, और ये जो पोर्ट्रेट था ये ब्रिटिश एम्बेसडर सर जॉन रो को हैंड ओवर कर दिया गया था। पेंटिंग्स ड्यूरिंग शाहजहां के टाइम में मेनली कोर्ट पेंटिंग्स, कोर्ट सीन्स, यहाँ पे आप इस विजुअल में भी देख सकते हैं, तो कोर्ट सीन की पेंटिंग्स बनाई जाती थी। और द फेमस पेंटिंग शाहजहां नामा, वो इसकी एक एग्जाम्पल है शाहजहां के राइम की पेंटिंग्स की। और जो फेमस आर्टिस्ट थे इनके टाइम के, उनके नाम है गोवर्धन, मीर हाशिम, अनूप चित्तूर एंड फकीरुल्ला। शाहजहां की पेंटिंग्स में हमें यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी काफी देखने को मिलता है, पेंटिंग्स की डेप्थ देखने को मिलती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कलर्स, डायमेंशंस, ये जो यूरोपियन इन्फ्लुएंस है हमें देखने को मिलता है। उसके बाद तंजौर एंड मैसूर पेंटिंग्स, इन पेंटिंग्स में थिन ब्रश यूजिंग लाइम प्लास्टर ये यूज किया जाता था ताकि कुछ इस तरीके के स्पेशल इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सके, एक 3D इफेक्ट इन पेंटिंग्स में देखने को मिल सके। और जब ये पेस्ट सूख जाता था उन पे थिन लेयर ऑफ गोल्ड ये भी अप्लाई किया जाता था ताकि जो पेंटिंग्स हैं उनमें एक तरीके की ब्राइटनेस आ सके। जो ये थंजार पेंटिंग्स थी ये मोस्टली वुडन सरफेस पे बनाई जाती थी, इसलिए इनको पलगाई पादम भी बोला जाता था। पलगाई का मतलब होता है वुड एंड पादम मीन्स फिगर, ये चीज याद रखना, पलगाई पादम। एंड उसके बाद मॉडर्न पेंटिंग्स की अगर बात करें तो पेंटिंग्स ऑफ राजा रवि वर्मा, जब मॉडर्न पेंटिंग्स की बात करते हैं तो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स की जरूर बात करते हैं। एंड ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट पर्सन जिन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन दिया था टू द इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग इनके टाइम पे फ्लोरिश हुआ था। एंड ही बिलोंग टू द रॉयल फैमिली ऑफ त्रवंकोर। उन्होंने जो यूरोपियन एलिमेंट्स भी अपने आर्ट में इंक्लूड किए थे, जैसे कि यूज ऑफ ऑयल पेंट, रियलिज्म इन पेंटिंग्स, ये सब जो फीचर्स हैं ये यूरोपियन एलिमेंट्स से, यूरोपियन पेंटिंग से उन्होंने इंस्पायर हुए थे वो। एंड जो राजा रवि वर्मा है उनकी पेंटिंग्स इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी और अपनी पेंटिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने राजा रवि वर्मा प्रेस भी एस्टेब्लिश की थी मुंबई में। अब पेंटिंग्स ऑफ अभिंद्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो ही लेड द ग्रुप ऑफ नेशनलिस्ट आर्टिस्ट इन बंगाल। और ये चीज़ याद रखना कि अभिंद्रनाथ टैगोर के टाइम पे जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था पेंटिंग्स पे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था।
सो ही ट्राई टू मॉडर्नाइज मुगल एंड राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने मुगल और राजपूत स्टाइल की जो पेंटिंग्स थी उनको रिवाइव किया था, क्योंकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पेंटिंग्स पे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। और उनके टाइम पे उन्होंने जिस तरीके से इन पेंटिंग्स को फ्लोरिश किया, तो जो इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग्स था उसको बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग बाद में बोला जाने लगा। अभिंद्रनाथ टैगोर की एक पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, भारत माता की। ये आप लोगों ने बहुत हमेशा टेलीविजन पे भी देखी होगी, बहुत जगह पे आपने ये पिक्चर देखी होगी भारत माता की, जिसमें वुमेन इज शोन सिटेड ऑन ए लॉयन और उनके हाथ में नेशनल फ्लैग पकड़ा हुआ है। ये पेंटिंग अभिंद्रनाथ टैगोर ने ही बनाई थी। और ये पेंटिंग धीरे धीरे नेशनलिज्म, जब इंडिया की इंडिपेंडेंस का टाइम था, उस टाइम पे जब हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, ये एक हमारा नेशनल सिंबल बन गई थी ये पेंटिंग। जो एक और हमारा जो थर्ड पार्ट है इन पेंटिंग्स का वो रह गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, जल्दी से कल कवर करेंगे थर्ड पार्ट को। सो दैट इज इट फॉर द डे, थैंक यू।